नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आपको जानकर खुशी होगी कि अपने स्कूल व्याख्याता जीके का जो बैच चल रहा है उसकी ये 50वीं क्लास है। यानी कि 50वीं क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। इससे पहले सेकंड ग्रेड रेट वगैरह न जाने कितने बैचों की, वो तो 100वीं 200वीं क्लासें भी दे चुके हैं, लेकिन ये 50वीं है। अब जो बैच रनिंग चल रहा है उसके लिए ये भी एक अच्छी बात है कि अपना एक पड़ाव तो आया है 50 क्लासें नियमित रूप से पढ़ने का। और आया भी किस समय, जब अपन बहुत मतलब पवित्र क्लासें पढ़ रहे हैं, पवित्र के हिसाब मतलब मंदिर पढ़ रहे हैं, नहीं अपन मंदिरा की सैर कर रहे हैं सब साथ साथ में, है ना। तो आज भी काफी सारे मंदिर पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको इसकी 2-3 क्लासें और दूंगा, क्योंकि मंदिरों से रिलेटेड और भी जानकारियां निकल के सामने आती है। वहां पे कई सारी चीजें होती है, कई राजा महाराजा होते हैं, उनसे संबंधित तथ्य होते हैं, तो अपन इनको थोड़ा सा व्यवस्थित ही पढ़ के चलते हैं, है ना। तो कल की क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, काफी सारे विद्यार्थियों ने देखी है। और आज की इस क्लास को करते हैं अपन शुरू। सबसे पहले अपन थोड़ी सी अलवर क्षेत्र के मंदिर देखते हैं। तो अलवर के जितने भी विद्यार्थी है थोड़े से एक्टिव रहेंगे और कमेंट करके अन्य विद्यार्थियों को भी बताएंगे कि वहां की ये जानकारियां सही है या नहीं है। और एक्स्ट्रा जानकारी कुछ विद्यार्थियों को भी कमेंट करके बतानी है। अन्य विद्यार्थी, आप सभी एक परिवार के, अपन सभी एक परिवार के हिस्सा है, तो एक दूसरे की मदद करनी और एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ना है। चलिए अभी फिलहाल अपन इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले, देखो वैसे तो महादेव जी को नीलकंठ कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब समुद्र मंथन किया था, अब समुद्र मंथन क्यों किया था? अमृत की चाह के लिए किया था, है ना। और उसमें जो सांप प्रयोग द्वारा जो प्रयोग में लिया गया था उसका नाम था वासुकी। वासुकी सांप से मंथन किया गया तो निकला क्या? अमृत। बहुत सारी चीजें निकली, ऐरावत हाथी वगैरह खूब सारे निकली चीजें। तो उसमें फिर विष निकला, पहले अमृत से पहले विष निकला। भाई कभी भी कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करे तो उसे अमृत पीने को मिले या नहीं मिले, लेकिन विष के घूंट जरूर पीने पड़ते हैं, ठीक है। ये शाश्वत सत्य है, भुगतभोगी हूं मैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। विष निकला, अब विष पिए कौन? तो मैं थान पहला भी कहो कि महादेव जी घना भोला हा, ठीक है। क्षमता और शक्ति बहुत थी महादेव जी के अंदर, लेकिन भोले भी थे। सारे देवता दौड़ दौड़े गए। विष ऐसा था कि एक बूंद भी यदि ऊपर गिरेगा धरती पर तो धरती का नाश हो जाएगा। तो मतलब इतना तगड़ा विष निकला था। अब वो विष कौन धारण करे? देवता कहे दानवों को के तुम पियो, दानव कहे देवता को के तुम पियो। ये दोनों ही एक दूसरे ने कह के खोपड़ो खराब है कि मैं क्या पीवा, ठीक है, मैं तो अमृत पीवाने आया हूं। फिर सब जने भागे भागे गए महादेव जी के पास, शिव जी से प्रार्थना की कि महादेव जी थे भोलेनाथ हो, थे मतलब पूरे मेरे सब उद्धार करने वाला हो, और थे मतलब की भी कर सको, थे ओ विष धारण थे कर लो। महादेव जी कह के भोली बात करे, मैं भोलो हूं पर तू भोली बात करे, तू मने कह रही है विष पी लो, वरदान मांगे वो ठीक है, और क्या विष पी लो। चल की नहीं कोई जुगाड़ करा। महादेव जी बस ध्यान है, देखो परम पिता परमेश्वर है महादेव जी की, चलो जुगाड़ करते हैं। महादेव जी, ये ओम शब्द जो होता है ना, इस ओम में कितनी ताकत है ये देखो। इनका नाम नीलकंठ क्यों पड़ा, मैं इस चीज पे आ रहा हूं, है ना। आप ये मत सोचना कि सर आप तो कथा वाचन करने लग गए। कथा वाचन के एक मास्टर ने सब करना पड़ा है, ठीक है। नीलकंठ क्यों कहते हैं, कई विद्यार्थी नहीं जानते होंगे। मैं उस चीज पे आ रहा हूं कि इनको नीलकंठ क्यों कहा जाता है। महादेव जी के पास गए, महादेव जी कहे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब थे मतलब वो विष मैं धारण करूं तो थे अमृत रहे वास्ते, तो भी यूं ही रोता फिरो, चलो कोई जुगाड़ करते। तो इस ओम शब्द में इतनी ताकत होती है कि बताते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ओम उच्चारित करते ना, बीच में लंबी उच्चारण होती है। तो ओम शब्द के अंदर बहुत मतलब विस्तार है और बहुत क्षमता है। तो ओ नाम का तो बताते हैं आधार बनाते हैं, उस पर विष धारण करते हैं, और म नाम का लगा देते हैं ढक्कन, ताकि ये विष वापस बाहर भी ना आए और अंदर भी ना जाए, ठीक है। अब इतना तगड़ा विष था, महादेव जी के शरीर में चला जाए महादेव जी को नुकसान करे, शिव जी को नुकसान करेगा, तो अंदर भी ना जाए और बाहर भी ना आए। बाहर आया तो फिर नुकसान किसको करेगा? फिर धरती को नुकसान करेगा। तो इन्होंने इसको धारण कहाँ किया? गले में धारण किया, और इसी वजह से इनका गला जो हो गया वो नीला पड़ गया। इसलिए इनका जो कंठ है महादेव जी का वो पड़ गया नीला, और ये कहलाए नीलकंठ। आप लोगों को पता है कि सर्प जो है महादेव जी के गले में विराजमान रहता है? सांप गले में विराजमान रहता है, क्यों? हाथों के पैरों के क्यों लिपट के नहीं रहता हमेशा? क्या गुरु जी हाथों में भी आ जाए? अरे आ जाए, लेकिन लिपटी उड़ो कट रहे, गले रहे, क्यों रहे? क्योंकि सर्प को क्या पसंद है? विष। सर्प किस लिए? विषैला जीव। तो सर्प जो है ये विष के कारण इनके आसपास ही, गले के आसपास रहता है, तो इसलिए कहा जाता है इन्हें नीलकंठ, ठीक है। हम थे भी कथे मतलब कटे भी थे भी कथा वाचन करने जा सको कि हाँ माने भी एक कथा है मैं सुना था, ठीक है।
तो बुढ़िया भी थम राजी हो जाए कि वास्तव में कोई थान पढ़ावे वो टीचर ढंग को ही है, इनो मतलब कम बढ़िया ज्ञान तो दे रही हो, ठीक है, कह सके बुढ़िया सुना सको थे, हालांकि बुढ़िया थे के सुना, बुढ़िया थान सुना दे कई सारी चीजें, ठीक है। तो ये नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ शब्द की मैंने महिमा बताई है। अब आते हैं अपन, देखो नीलकंठ मंदिर वैसे सब जगह है, बहुत जगह है, लेकिन जो प्रसिद्ध मंदिर होता है ना वो पूछा जाता है, तो वो ध्यान रखना है आपको, अलवर के अंदर है। अलवर में भी कहां है, राजगढ़ तहसील में है, और राजगढ़ तहसील के टहला गांव में। टहला गांव की छतरियां भी बड़ी प्रसिद्ध है ना। तो राजगढ़ के टहला गांव में ये बना हुआ है, और बताते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया है, बड़ गुर्जर शासकों ने निर्माण करवाया है। जो जिस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं उस तरीके से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये है, ठीक है। इस मंदिर के अंदर ही यहीं पे नृत्यरत गणेश जी की मूर्ति भी है। गणेश जी महादेव जी बेटा, ठीक है, महादेव जी के पुत्र थे कार्तिकेय और गणेश जी। तो ये यहाँ पे नृत्यरत गणेश जी आपको पूछते हैं ना, तो अलवर के अंदर यहाँ नृत्यरत गणेश जी की मूर्ति भी है, ठीक है, प्रसिद्ध। वैसे तो यहाँ पे गणेश जी के बहुत सारे अलग अलग मंदिर पूछे जाते हैं, और नृत्यरत मुद्रा में और भी होंगे, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन प्रसिद्ध यहाँ की है, ठीक है। तो ये चीज यहां से ध्यान रखेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं, भर्तरी मंदिर। अब भर्तरी जो है वो उज्जैन के शासक थे, ठीक है, उज्जैन के राजा थे। यहाँ पे इनकी तपोस्थली थी। सरिस्का अलवर वाला जो क्षेत्र है ना, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे इनकी तपोस्थली थी। ये क्या थी, तपोस्थली, मैंने लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ है, चलो। तो यहाँ पे इनकी तपोस्थली थी। अब इनके पीछे भी एक कहानी है। ये पहले राजा थे, भर्तरी तो कौन थे, भर्तरी तो उज्जैन के राजा थे, लेकिन ये सन्यास कैसे लिया इन्होंने, तो इनके पीछे कहानी है। इनकी तीसरी यानी कि इनकी सबसे छोटी पत्नी थी एक, जिसका नाम था पिंगला। क्या नाम था, पिंगला। इनसे ये बहुत प्रेम करते थे। अब आपको पता ही है, देखो राजा महाराजा अपन इतिहास पढ़ते आए, जो छोटी रानियां होती थी ना उनसे ज्यादा मोह होता था, कहीं इतिहास उठा के देख लो। तो ये पता नहीं भाई, छोटी रानी है यानी कि जवान होगी, ये बात तो है। अब ये जवान रहने के पीछे की कहानी है भाई। एक गुरु गोरखनाथ जी मिले इनको, किसको, भर्तरी, राजा भर्तरी को, और गुरु गोरखनाथ जी ने एक फल दिया राजा भर्तरी को कि आप प्रजा की इतनी सेवा करते हो, आप ये फल खा लेना, आप हमेशा जवान रहोगे, आपको बुढ़ापा आएगा ही नहीं। तो आप जितने जवान रहोगे आप उतनी जनता की सेवा करोगे। महाराज भर्तरी महाराज क्या कि बात तो सही है, पर घर जाता जाता मूड चेंज होगा कि मैं मान लो सेवा कर भी लूं इतनी, तो कोई मेरी रानियां बुढ़ी हो जी, तो कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं पिंगला से, पिंगला को दे देता हूं, पिंगला हमेशा जवान रहेगी, मैं खुश रहूंगा, ठीक है, मैं यहाँ ही राजी हो जाऊं, पिंगला देख देख राजी हो जाऊं। अब पिंगला जी को है वह प्रेम करती है कोतवाल, राजा साहब रे जो कोतवाल हो नहीं, कोतवाल से प्रेम करती थी। वो उसने सोचा कि मैं ये दे देती हूं इस कोतवाल को, ये हमेशा जो है जवान रहेगा और मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। कोतवाल जो है वो एक वैश्या से प्रेम करता था, वो कोतवाल वो फल दे देता है उस वैश्या को, और कि ये वैश्या हमेशा जो है ये जवान रहेगी। और वो वैश्या सोचती है मैं हमेशा जवान रहूंगी तो मुझे इस नरक से मुक्ति मिल ही नहीं सकती, मुझे ये हमेशा ऐसे काम करने पड़ेंगे, भले आजीविका चलाने के लिए करना है लेकिन करने पड़ेंगे, मुझे नरक से मुक्ति नहीं मिल सकती, मैं ये फल हमारे राजा को दे देती हूँ, क्योंकि वो प्रजा की सेवा करते हैं तो वो हमेशा जवान रहे, तो वो बढ़िया है। वो फल वापस घूम फिर के जाता है किसके पास, राजा भर्तरी के पास। इससे एक दो चीजें साबित हुई, देखो एक तो क्या है कि दुनिया में कभी भी धोखा मिल सकता है, ठीक है, दूसरी चीज ये है कि दुनिया गोल है, साइंस की भी फैक्ट शामिल होती है। देखो घूम फिर के फल कहाँ आया, वापस राजा भर्तरी के पास, ठीक है। राजा भर्तरी खोपड़ो घूमियो के ओ फल जो है मैं पिंगलन दियो, और ओ फल मैं पहचानू कि ओ फल मन गुरु गोरखनाथ जी दियो है। भाई वैश्या को दबाव देकर पूछा कि तेरे पास ये फल कहां से आया बता, तो कि मुझे राजा जी कोतवाल दियो। कोतवाल को बुलाओ, कोतवाल पूछियो कि थारे पड़े वो फल कटू आयो बता। कोतवाल कह के हाँ मेरे पास, बताना पड़ेगा, दबाव डाल के पूछा। कोतवाल ने कहा पिंगला ने दिया है। अब राजा जी को पता चल गया कि पिंगला मुझे धोखा दे रही थी। भाई वो एक अभी एक गीत चला है अक्षय कुमार का, बड़ा प्रसिद्ध है, उसके बोल क्या है, अरे दौलत या शोहरत दवा, वो दौलत या शोहरत हवा लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम, यार मेरे तुम बता दे मुझे मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, यही है ना। हालांकि उसकी मतलब वो टोन वगैरह बहुत अच्छी है, पर यूं है कि कभी गा नहीं सका घर में वगैरह, ठीक है, उल्टो कलेश हो गया, तो ध्यान गयो थोड़ो, ठीक है, कभी गाओ तो भी। तो यहाँ पे यही है धोखा, ठीक है, यहाँ पे इनको धोखा मिला।
और इन्होंने फिर वहां से इनके वैराग आ गया मन के अंदर और इन्होंने संन्यास ले लिया। तो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो स्टोरी, यानी कि हम थे मतलब मास्टर बनो नहीं बनो, थे कथावाचक पक्का बन सको, ठीक है, दो स्टोरी बता दी थान में। ठीक है, चलिए। तो राजा भरतरी की तपोस्थली थी और यहाँ पे ये जो है कनफटे साधुओं का कुंभ भी कहलाता है ये मंदिर है, ठीक है। हाथ जोड़ लियो, आगे बढ़ा, ठीक। कनफटे नाथों का कुंभ यहाँ पे कहलाता है, कनफटे नाथों का यहाँ मेला भी बढ़ता है। अब चलते हैं अपन पांडुपोल हनुमान जी, ये कहाँ है? अलवर में। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, देखो पहले तो हाथ जोड़ लो, उसके बाद में ध्यान रखना कि ये जो है लेटे हुए प्रतिमा है, ठीक है। फोटो देखोगे तो ही पता चल जाएगा, क्यों? हनुमान जी देखो खड़ा नहीं है, ज्यादातर मूर्तियां के हनुमान जी की खड़ी अवस्था में है, लेट्यूड है, ठीक है, ये लेटे हुए हनुमान जी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। और यहाँ पे ये पांडुपोल जो नाम पड़ा है क्योंकि ये महाभारत कालीन मंदिर है, इसलिए यहाँ पे महाभारत के अंदर जो पांडु था उसके नाम से यहाँ पे इसका नाम पड़ा है पांडुपोल मंदिर, ठीक है। यहाँ पे ये तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा देखो अब एक और बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ है पूछे तो ध्यान रखना कहाँ है? अलवर के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तरह रथ यात्रा भी निकलती है और वर्ष में केवल 5 बार दर्शन किए जा सकते हैं। बात सही है कि नहीं है? अलवर वाले विद्यार्थी बताएंगे। यही अलवर के अंदर एक और मंदिर है जिसको कहा जाता है ताल वृक्ष मंदिर। क्या कहा जाता है? ताल वृक्ष मंदिर। इस ताल वृक्ष मंदिर की खासियत क्या है पता है? इसके प्रत्येक पाषाण पर, प्रत्येक पाषाण समझते हो ना, पत्थर, प्रत्येक पाषाण पर ओम लिखा है। क्या लिखा है? ओम लिखा हुआ है। प्रत्येक पाषाण पर ओम अंकित है। अभी ओम की महिमा मैंने बताई थी आपको, है ना। ये चीज यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो मैं हट जाता हूं सामने से, पूरी स्क्रीन दिखती है और बड़े बड़े अक्षर में लिखे हुए हैं, ठीक। मैं हूं मकोड़े की टांग, जितना छोटा भी कौन लिखूंगे तान समझ में नहीं आवा है, ठीक। बिल्कुल आराम, समझ में आराम हो, लिख सको। पॉज करके लिख दिया करो चाहे, है ना। पॉज करके लिख दोगे तो भी क्या हाथों हाथ नोट्स बनेंगे। और कई सारी चीजें मैं देखो बोल के बताता हूँ, थोड़ी सी जैसे स्टोरी का थोड़ा भी अंश लिख दोगे ना तो हमेशा ये चीज आप लोगों को याद रहेगी। क्योंकि क्लास क्या होती है? डेस्क्रिप्टिव होती है। बुक्स अलग अलग तरह की होती है, मैं गाइड भी लिखता हूं, मैं वन लाइनर भी लिखता हूं। याद रखने के हिसाब से बहुत बेस्ट होती है वन लाइनर। समझनी है चीजें बहुत अच्छी तरीके से विस्तृत तो गाइड। तो ये सारी चीजें अपने अपने अलग अलग पैटर्न है और अलग अलग मैं सब सारी चीजें आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं, है ना। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं अपन डूंगरपुर। अलवर हो गया, अलवर से चलते हैं सीधे डूंगरपुर। डूंगरपुर में यदि पूछे आपको सबसे प्रसिद्ध मंदिर पूछा जाए डूंगरपुर के अंदर तो सभी यही कहेंगे कि सर बेणेश्वर धाम है, ठीक है। बेणेश्वर धाम कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर में भी आसपुर के नौटापुरा गांव के अंदर है और यहाँ पे त्रिवेणी है, माही, सोम और जाखम। अब माही उल्टे यू आकार में बहती है, ठीक है, और कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। आदिवासियों की गंगा वगैरह ये सारी चीजें इनको कहा जाता है, ठीक है। ये सारे अपन अफवाह में पढ़ चुके। चलिए, वैसे आप लोगों को तो ज्योग्राफी पढ़ानी है राजस्थान की, ये कल्चर वगैरह पूरा होगा फिर अपन ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, माई सोम जाखम का त्रिवेणी संगम है और यहाँ पे स्वयंभू खंडित शिवलिंग है। स्वयंभू का मतलब क्या है? खुद उत्पन्न हुए जैसे, ठीक है। और ये जो है खंडित शिवलिंग की यहाँ पे पूजा होती है। कहाँ? बेणेश्वर धाम के अंदर, ठीक है। निर्माण इस मंदिर का किसने करवाया? महारावल आसकरण ने निर्माण करवाया है। और माघ महीने मेड़ो भरी जाए, अपा मारवाड़ी में क्या? माह महीनो, ठीक है। माह महीनो मतलब माघ महीना। तो माघ महीने में मेला बढ़ता है, आसकरण जी ने निर्माण करवाया है। आसपुर तहसील के अंदर है, नवटापुरा गांव के अंदर है। और ये चित्र अभी चलो बड़ा करके बता देंगे इसको तो, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। लाखों की तादाद में जो है यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, अपने मूल निवासी भाई बहन, ठीक है। चलिए, तो ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, ठीक है। वागड़ का कुंभ भी कहलाता है क्योंकि वागड़ में कौन सा क्षेत्र आता है? वागड़ के अंदर आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। देखो प्रश्न ऐसे बनते हैं तो आपको मैं हर तरीके से तैयार कर रहा हूं आप लोगों को क्लास के साथ ही साथ जैसे ही क्लास पूरी होती है 15 से 20 मिनट ही लगेगी इस क्लास को याद करने में। जैसे ही क्लास पूरी होती है हाथों हाथ फैक्ट याद कर लो, ध्यान से क्लास देखिए, आधे तो ऐसे ही याद हो जाए, आधे क्या 70% याद हो जाते हैं, पीछे पीछे 30%। 15 से 20 मिनट बस काम खत्म। बाकी आप पूरे दिन आप जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, पढ़ो ना, कहाँ समस्या है। और साथ साथ में जीके का कोर्स, और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है
जीके में 40% ला ही नहीं पाते और रह जाते हैं, इसलिए जीके को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, चलो आओ आगे। देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ मंदिर कहाँ है? देवगांव डूंगरपुर के अंदर ही है। क्या ध्यान रखना है? 12वीं सदी में यह बना हुआ है और गुर्जर प्रतिहार कालीन कच्छप घात शैली का पंचायतन मंदिर है। अब गुर्जर प्रतिहार शैली और नागर शैली और ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता दी। इसकी एक और खासियत बताऊं कि देव सोमनाथ मंदिर की, ये बताते हैं कि ये बिना चूने और सीमेंट से बना है। ठीक है, बिना चूने सीमेंट। अब 12वीं सदी में सीमेंट तो वैसे था ही नहीं, चूने का भी प्रयोग नहीं हुआ, से बना मंदिर है। ऐसा ही एक दुर्ग है जिसमें चूना सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, वो है जैसलमेर का दुर्ग। और जैसलमेर का दुर्ग तो मैंने आपको स्वयं वहां जाके बताया है। और कुछ ही समय में मैं आप लोगों को चित्तौड़ का दुर्ग भी वहां जाकर बताने वाला हूं। ठीक है, चलो कब होता है? देखो, मैं ऐतिहासिक स्थल जितने पढ़ता हूं मेरी बहुत इच्छा होती है देखने की, लेकिन अब मैं बहुत जल्द चित्तौड़ का दुर्ग आप लोगों को स्वयं वहां जाकर बताने वाला हूं। चित्तौड़ के कोई विद्यार्थी हो तो एक्टिव रहे। देखो कब आऊंगा कैसे आऊंगा वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा शेड्यूल बड़ा फास्ट रहता है, लेकिन आप लोग एक्टिव रहें। हो सकता है इस वीकेंड में ही देखने को मिलूं मैं वहां आपको। ठीक है, चले बड़े आगे चले। चित्तौड़ कौन चला अब इम आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अच्छा, बिना चूने पत्थर से जैसलमेर का दुर्ग जो इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। ठीक है, वहां पे भी चूना सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ। चलो आओ अब चलते हैं जालोर। जालोर का सिरे मंदिर जो है बस स्टैंड के पीछे की वहां पहाड़ी। मैंने क्या है बीएड जालोर से ही की है, शांतिनाथ टीटी कॉलेज, तो वहां पे पीछे सिरे मंदिर पड़ता। सिरे मंदिर रोड पे ही हमारा बीएड कॉलेज था, तो हम तो जाते रहते थे देखने। ठीक है, सिरे मंदिर कहाँ है? जालोर में। नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है ये। जालंधर नाथ जी की तपोभूमि है। ठीक है, जालंधर नाथ जी की तपोभूमि है। नाथ संप्रदाय सबसे ज्यादा फला फूला पनपा जो है वो महाराजा, जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी के समय, और मान सिंह जी के गुरु भी जो थे वो आयत नाथ जी थे। तो नाथ संप्रदाय वहां पे सबसे ज्यादा फला फूला। ठीक है, जालोर की कन्यागिरी पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। ये पहाड़ी पे है। ठीक है ना, तो कन्यागिरी पहाड़ी है, ये ध्यान रखना। इसका निर्माण मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ ने करवाया, जिन मानसिंह जी का अभी मैंने आप लोगों के साथ में जिक्र किया है। ठीक है, वही मानसिंह जी। तो ये मानसिंह जी, ये जोधपुर वाले अलग है और जयपुर वाले अलग है, दोनों के अंदर भेद है, दोनों को एक मत समझ लेना। ठीक है, आप लो स्क्रीनशॉट अपन बढ़ते हैं और आगे। और ये फोटो जो देख रहे हो ना आप हाथी वाला, ये सिरे मंदिर का ही है। इंग पड़े अटे चप्पल अप्पल खोल लिया करे, क्योंकि मैं गियोड़ो हूं नहीं, तो वो भी हिसाब थान बता दो। वो है डूंगरपुर वालों बेणेश्वर धाम। ठीक है, क्योंकि ये देखो त्रिवेणी संगम है, नदियां मिलती है माही, सोम और जाखम। ठीक है, और ये देखो पब्लिक, मतलब इसलिए कुंभ कहा जाता है, इतनी पब्लिक आती है इसमें। माघ महीने में मेला भरता है ना इनका, बहुत लाखों की संख्या में आदिवासी भाई बहन जहां ज्यादा सम्मिलित होते हैं, तो ये है। ठीक, दर्शन कर लो, बढ़ो आगे। ठीक है, तो दर्शन करने जाओ बटे भी पंडित जी या महाराज यूं के आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मैं भी यूं को आगे बढ़ो, दर्शन करो आगे बढ़ो। ठीक, चलिए आओ आशापुरा माता जी के दर्शन कराऊं थान। आशापुरा माता जी, देखो आशापुरा माता जी के मंदिर बहुत सारे हैं वैसे। ठीक है, नाडोल में भी है, मोदरा में भी है। प्रसिद्ध मोदरा का नाडोल का दोनों है। तो मोदरा जालोर में है, नाडोल के सोनगरा चौहानों की कुल देवी कहलाती है। नाडोल के अंदर भी मंदिर है इनका। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये देखो कि आशापुरा माता का एक मंदिर कहाँ है? नाडोल में भी है। मौद्री माता का उल्लेख मार्कंडे पुराण के अंदर देखने को मिलता है। यही मोदरा स्थान का नाम है, मौद्री माता भी कह दिया जाता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है? मार्कंडे पुराण के अंदर। अच्छा, पुराण जो है ना, वैसे पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितने हैं? 18 पुराण है। इसलिए कभी भी देखना कि कोई वंशावली से संबंधित कोई ऐसा ग्रंथ होगा ना, क्योंकि पुराणों में राजा महाराजाओं की वंशावली का ज्यादा उल्लेख है, तो वंशावली से संबंधित कोई ग्रंथ होगा ना, तो उसके लिए फिर कह दिया जाता है कि ये इनका 19वां पुराण है, ये इनका 19वां पुराण है। क्योंकि वेद कितने हैं? 4। ठीक है, ऋग यजुषा अथर्व, ट्रिक बताई थी। और फिर कोई ऐसा ग्रंथ मिलता है तो उसको पंचम वेद कहा जाता है कि 5वां ये है। 18 पुराण है और 19वां ये है, ऐसे उपाधि दी जाती है, उपमा दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसमें से मार्कंडे पुराण के अंदर मौद्री माता का उल्लेख मिलता है। आओ चलो चलते हैं सुंदा माता।
सुंदा माता एक शक्तिपीठ है, ये भी ध्यान रखना। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सुंदा माता का मंदिर है। यहाँ राज्य का पहला रोपवे लगा था, और ये कब लगा था ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि कब लगा था, कितनी दूरी है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। और सिर्फ एक रोपवे नहीं, राजस्थान के सारे रोपवे मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आप लोगों का टास्क है कि ये कब बना था और इसकी दूरी कितनी है, ये दोनों चीज आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भाई मैं भी तो देखूं क्या आप लोग एक्टिव हो गए, नींद लेते हो मेरी क्लास में। हालांकि मेरी क्लास में थे, नींद नहीं ले सको, अब बात पक्की है, ठीक है। मैं यहां से आप लोगों को सीधा नहीं देख पाता, लेकिन मैं कैमरे की आंख से और आपकी कमेंट के नजरिए से मैं देख लेता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। अच्छा ये तो है ही, कभी सुंदा माता जाओ ना तो पीछे धोरे बने हुए बहुत तगड़े वाले, तो वहां पे जरूर जाके आना, ठीक है, वो बहुत शानदार है। और ये बालू कंजर्वेशन भी है, ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां जो है ना, ये बालू कंजर्वेशन क्षेत्र है। रात को तो ऊपर चढ़ने नहीं देते, रोपवे तो है लेकिन रोपवे तो बंद हो जाता है रात को, और रात को सीढ़ियों से भी ऊपर जाने का मना करते हैं क्योंकि बालू जो आ जाते हैं सीढ़ियों पे। तो बालू कंजर्वेशन क्षेत्र बहुत बड़ा है यहाँ का, ठीक है। आओ आगे, वराह मंदिर। भीनमाल, भीनमाल कहाँ है, भीनमाल भी जालोर के अंदर है। अच्छा भीनमाल से ही याद आया कि जैनों का एक 72 जिनालय मंदिर भी है, ठीक है, 72 जिनालय। मैं पहली बार वाला लंबी लंबी गाड़ियां है नहीं पे मंदिराम, ज्यादातर जैन और मंदिराम ज्यादा है, लंबी लंबी गाड़ियां बिम बैठा और घुमाया करे। और पहली बार मैं 72 जिनालय में देखी और बैठे हूँ भी पहली बार 72 जिनालय के मायने, ठीक है। बहुत बढ़िया शानदार भव्य बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना। और ये वरा मंदिर जो है भीनमाल के, जालोर के भीनमाल में ही है। यहाँ पे 7 फीट ऊंची जैसलमेर के पीले पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, रह जाएगा। चलो बढ़ो आगे। अंबिका मंदिर। अब ये अंबिका मंदिर कहाँ का है, जगत अंबिका कहा जाता है इस मंदिर को, ऐसे ही कहते हैं जगत अंबिका मंदिर। जगत का, जगत गांव उदयपुर का है, तो क्या कहते हैं, जगत अंबिका मंदिर। निर्माण किसने करवाया, राजा अल्लट ने करवाया। अच्छा अल्लट से संबंधित तो 2-3 बातें ध्यान रखनी है, इतनी बार मैंने बताई, आप लोगों को पता होगा। अल्लट से पूछ ले तो एक तो नौकरशाही प्रथा, ठीक है, एक विदेशी शादी, ठीक है, हुन राजकुमारी हरिया देवी से, बस ये 2-3 चीजें ही हैं, ठीक है, आहड़ को राजधानी वगैरह। इसे कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ खजुराहो वैसे ओरिजिनल जो है छतरपुर के अंदर है, और ये खजुराहो मंदिर उन मंदिरों के लिए कहा जाता है जहां पे एक तो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स होंगे, ठीक है, यानी कि एक तो क्या होता है, खजुराहो मंदिर एक ग्रुप ऑफ टेम्पल है, यानी कि बहुत सारे मंदिर है उनका ग्रुप है। दूसरी चीज जो मुख्य विशेषता खजुराहो इसलिए कहते हैं अश्लील मूर्ति कला के कारण, ठीक है, काम सूत्र पे आधारित अश्लील मूर्ति कला जो है वो यहाँ पे जहां देखने को मिलती है उसको खजुराहो उपाधि दे दी जाती है। जैसे अपना राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर, राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड-देवरा, मेवाड़ का खजुराहो जगत मंदिर। तो ये खजुराहो जो आते हैं ना वो इसलिए आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये तो ये जरूर ध्यान रखना खजुराहो मंदिर के बारे में, मेवाड़ का खजुराहो। अब आओ आगे, सास बहु मंदिर। वैसे है तो क्या, सहस्त्र बाहु, नाम क्या है, सहस्त्र बाहु। और सहस्त्र बाहु कौन होते हैं, सहस्त्र बाहु होते हैं विष्णु जी। कौन होते हैं, विष्णु जी। तो वैसे ये मंदिर किसका है, विष्णु जी का है, कोई सास बहू के मंदिर नहीं है। लेकिन ये भी कहते थे सास बहू का मंदिर क्यों बना, पता है आम बोलचाल में ना, एक तो इसका नाम बिगाड़ दिया सहस्त्र बाहु का, दूसरा यहाँ पे ये 2 जुड़वा मंदिर है। ये क्या है, जुड़वा मंदिर है। तो जुड़वा मंदिर होने के कारण ये फिर क्या हो गया, जुड़वा मंदिर है ना, तो जुड़वा मंदिर होने के कारण सास बहू कह दिया। ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन व्याख्या के साथ में मैंने आरबीएससी की पुस्तक में आप लोगों के डाली है। अभी भी मैं उस पर काम कर रहा हूं, अभी भी उस पर बहुत तगड़ा काम चल रहा है। और जब आपके हाथ में आएगी ना, मैं दिल से कह रहा हूं कि आप लोग दिल से दुआ दोगे, और आप जैसी कल्पना नहीं कर सकते हो वैसी उससे बेस्ट पुस्तक आप लोगों के पास आने वाली है। और यहां तक कि ये बता दूं कि 6 से 8 तक की, 6 से 10 तक की किसी भी पुस्तक को आपको छूने तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद उसको तो छोड़ो, उसके अलावा भी बहुत सारी सामग्री आपको उसके अंदर, मतलब बेस्ट तरीके से, ऐसे नहीं कि ठूस ठूस के, वो नहीं, बेस्ट तरीके से जैसे आपको याद करनी चाहिए, जैसे आपके पास में अनावश्यक को छोड़कर आवश्यक होनी चाहिए, वो जब आएगी ना, मतलब लीला लहर हो जाएगी। ये पुस्तक ऐसी है, ठीक है, जब आएगी। अभी भी मैं और रामनिवास जी और मतलब हमारी टीम पूरी तरीके से उस पर बहुत जबरदस्त वर्क कर रहे हैं, और अभी भी इस पे वर्क चल रहा है, बहुत जल्द आप लोगों को देने वाले हैं, ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये सहस्त्र बाहु मंदिर है, ये ध्यान रखना। और ये भी कैसा है, सोलंकी या महागुर्जर शैली यानी गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। 2 मंदिर है, बड़ा और छोटा, इसलिए सास बहु मंदिर कह दिया जाता है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया। चलो ये सुंदा माता की मतलब फोटो है, ठीक है ना, सुंदा माता का ये फोटो है।
तो हाथ जोड़ और बढ़ा आगे। ठीक है, चलो अगली स्लाइड आ गई। जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर कहाँ है? ये भी आपके उदयपुर के अंदर। अच्छा, पेन थोड़ी अलग लेवानी तो थान बढ़िया समझा सकूं मैं। जगदीश मंदिर उदयपुर में है। निर्माण कब हुआ? 1651 में। और 1651 में किसका टाइम पीरियड था? जगत सिंह जी प्रथम। ठीक है, वास्तुकार पूछे तो अर्जुन भाणा मुकुंद, अर्जुन भाणा मुकुंद। और शासक पूछे तो जगत सिंह जी प्रथम। यहां भगवान जगदीश की काले पत्थर की 5 फीट की मूर्ति है और गर्भगृह के सामने विश्व प्रसिद्ध गरुड़ प्रतिमा भी अंकित है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध गरुड़ प्रतिमा भी है। ये वही मंदिर है जिसका जिक्र हो रहा है। इसे सपने में बना मंदिर भी कहते हैं। ये जगदीश मंदिर के बारे में है, ये ध्यान रखना। सपने में बना मंदिर किसे कहते हैं? जगदीश मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, चलो आओ एकलिंग जी के मंदिर पे। लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है। शैव मत होता है ना, शैव मत के अंदर ही बहुत सारे कापालिक, लकुलिस, ये सारे 4 तरह के इसमें चलते हैं, पाशुपत वगैरह। तो इसमें से लकुलिस की आप कह सकते हो लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है। कैलाशपुरी के अंदर ये बना हुआ है। और मेवाड़ महाराणा जितने भी है, यानी मेवाड़ के जितने शासक हैं उनके कुल देवता है और राजा यही कहलाते हैं। ये क्या? ये राजा कहलाते हैं, शासक यही कहलाते हैं। और बाकी जितने भी शासक हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दीवान। वो इनके क्या कहलाते हैं? दीवान। क्या राजा आप हो, हम आपके दीवान हैं। ठीक है, दीवाने, दीवाने भी कह सकते हो भाई, दीवाने भगवान के दीवान होने में क्या दिक्कत है? दीवान है यहां पे मैंने जो कहा ना शब्द, वो दीवान। ठीक है, चलिए यहां हारित ऋषि की मूर्ति भी है। ठीक है, यहाँ पे तो ये चीजें तो ध्यान रखनी है। ये मंदिर जो है ना एकलिंग जी का बापा रावल ने बनवाया था। ठीक है, यहां लिख देता हूं। और बप्पा रावल को ही आशीर्वाद प्राप्त था, किसका? हारित ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त था। राष्ट्रसैनी माता और हारित ऋषि, इनके आशीर्वाद से इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इनके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी बताएंगे और नेक्स्ट में बताऊं। ठीक है, चलो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। अब गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तितरडी, तो क्षेत्र का नाम है गांव का। तितरडी के पास हाड़ा पर्वत पर है। कहा? मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है, उदयपुर का ही है। ठीक है ना, मेवाड़ का अमरनाथ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। देखो, मेवाड़ का खजुराहो जगत मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, मेवाड़ का अमरनाथ तितरडी के पास आया हुआ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये देख लो और हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो। चलो जावर का विष्णु मंदिर। जावर क्षेत्र है, यहाँ पे सोने चांदी की खदानें वगैरह मिली है, थांदियानी है। ठीक है, कुंभा की बेटी रमाबाई अण दहेज में मिली हो। अब एक्चुअली वो दहेज कौन हो? वो एक्चुअली में दहेज नहीं था, लेकिन उनकी आजीविका चलाने के लिए दी गई थी, वो वाला क्षेत्र उनको दे दिया था। ठीक है ना, तो इनका निर्माण जो है वो रमाबाई द्वारा बताते हैं, रमाबाई को ये मिल गया था। यहाँ पे जावर का विष्णु मंदिर जो है वो रमाबाई ने निर्माण करवाया है। और रमाबाई कुंभा की पुत्र थी, इन्हें वागीश्वरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लिख दूं क्या? वागीश्वरी, वागीश्वरी के नाम से जाना जाता था। इनका मतलब कंठ बहुत अच्छा था। शिल्पी इसके सूत्रधार जो थे, सूत्रधार ईश्वर। शिल्पी का नाम क्या था? सूत्रधार ईश्वर। और यही है वो विष्णु मंदिर। ठीक है, हाथ जोड़ो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। ठीक है, ले हो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते। हाँ शाबाश, आज भी बिना पता चले स्लाइड है पूरी। क्यों? यही होता है, देखो क्लास में यदि मजा आए ना, पढ़ाई में जब मजा आने लग जाए तो फिर उसका इंतजार ऐसे होता है जैसे कोई फेवरेट मूवी आने वाली है। हकीकत बता रहा हूं, कई बच्चों को लगता होगा ऐसे कि यार अपनी पसंदीदा जैसे कोई पिक्चर आने वाली है, कोई वेब सीरीज पूरी हो गई और उसका नई सीजन आने वाला है, कोई एपिसोड आने वाला है, ऐसा लगता है। जब ये इंतजार आप लोगों के अंदर होगा तब समझ लेना कि ये पढ़ाई जितनी भी चीजें बताई वो सीधे दिमाग में फिट होगी। फिर आपको नो इफ नो बट, सिर्फ क्लास देखनी है, फिर वो वाली बात होगी। तो जब ये इंटरेस्ट आने लग जाए तब मैं समझता हूं कि उस टीचर की मेहनत सफल है, कि हाँ इंटरेस्ट जगा दिया। पढ़ना, सिलेक्शन लेना, मेहनत करना सब आप करते हो। शिक्षक की क्या भूमिका है? उचित मार्गदर्शन, कि ये रास्ता है भैया, ये मंजिल पे जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट जगाना है, उसके अंदर वो जोश भर देना है कि आपको मंजिल तक वो दम नहीं तोड़े। बस ये चीजें हैं कुछ मैं कोशिश करता हूं मेरी तरफ से। बाकी ये आप लोगों को पता ही है, अभ्यास जिसको आवश्यकता लगे कर लेना, नहीं लगे कोई बात नहीं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये थैंक यू पेज है, हमारी टीम ने बनाया है कि सर ये लास्ट में होना चाहिए। मैं कि थैंक यू कहना देवा रहे आप है, अपनी फैमिली है, अपने फॉर्मेलिटी क्यों करनी? आप लोग फैमिली हो मेरी,
अपने फॉर्मेलिटी क्यों करनी। तो क्या टीम मेंबर क्या गुरुजी है जरूरी है थैत को फैमिली फैमिली पर दूजा भी देखे दूजा जी को थान फैमिली नहीं माने जी को माने थैंक यू कहना औपचारिकता कर दो मैं ठीक है चलो आ भी ठीक लगा दे लारे क्लास में। तो थैंक यू भाई जो भी मानो फैमिली को तो वैसे नहीं कहना चाहिए परिवार के सदस्यों को थैंक यू क्या रोटी बनावे भाई माँ ने कितनी बार थैंक यू कहा है अपनी पत्नी ने कितनी बार थैंक यू को वो कई काम करे फैमिली ने थैंक यू कहाँ के भाई कदी कहाँ के नहीं कहा थैंक यू क्या हो गया कदी कहो भी ना वे कहे खोपड़ो खराब है क्या आज के सही नहीं है तबियत आज थैंक यू की कण हाल रही है कि थैंक यू कहना है तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं बस तो थैंक यू कम पड़ जाए ये वास्ते में कि थैंक यू की जरूरत ही कौन रहे तो कि नहीं नहीं गुरु जी ये चीजें जरूरी है थे तो लगा दो बस ला रहे मैं कि ठीक दे भाई लगा दा और तो क्या कर सका ठीक है लगा दे चलो ये पता चले इससे मैं ये सोच के लगा पता चला कि अपनी क्लास पूरी हो गई भैया ये अंतिम पेज आ चुका है स्टूडेंट को भी पता चला कि क्लास पूरी होगी ठीक ये बात है चलो बढ़िया बढ़िया याद कर लेना क्लास को ठीक है हाथों हाथ ही अपन मिलेंगे अगली क्लास में यानी कि कल ठीक है तब तक के लिए राम राम जय हिंद।